Okay. So today what we are going to study is the path connectedness of this set we have over here, and this set is a special set for mathematics. It is topologist sine curve. The set A you see here is the topologist sine curve, and B is the limit point of this set, and together they form a set called T. और हमें ये देखना है कि it's not path connected. So I have been trying to make this video. This is my third attempt, and this we must know what is topologist sine curve. So how does it look like? So basically in the वो कितना होगा यार? Hopefully the last attempt to make this video. So it's और हम जो proof follow कर रहे हैं वो है S कुमार सेन बुक से proof, और let us see how to do it. So basically to make things easy for you, I have divided this proof into 3 parts. ओके, सो फर्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं. तो इस वीडियो में हम इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट तो देखेंगे ही सही कि ये क्यों नहीं पाथ कनेक्टेड है. हम इस प्रूफ को इंट्यूटिव वे से भी सोचने की कोशिश करेंगे कि वाई इज़ टी सेट द सेट टी इज़ नॉट पाथ कनेक्टेड ऑल्दो इट इज़ कनेक्टेड. ओके, सो फर्स्ट लेट अस कैरी ऑन विद द मैथमेटिकल पार्ट, देन वी विल गो ऑन द इंट्यूटिव पार्ट. ओके, प्रूफ ये करना है कि टी इज़ नॉट पाथ कनेक्टेड. ओके, तो ये हम कैसे करेंगे कि हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करते हैं. सो लेट अस अज्यूम कि T इज़ पाथ कनेक्टेड. कनेक्टेड हमने अज्यूम किया है, मतलब उसके किसी भी 2 पॉइंट के बीच में एक कंटिन्यूस पाथ मिलेगा, राइट. तो अब वो 2 पॉइंट मैं यहाँ के लिए इस प्रूफ के लिए अज्यूम कर रही हूँ 0 0 एंड 1 0. ओके, 0 0 बी सेट में हमेशा लाई करेगा एंड 1 0 इस वाले सेट में लाई करेगा. सी साइन पाई इज इक्वल्स टू 0. तो इन दोनों के बीच में भी एक पाथ मिलेगा क्योंकि T पाथ कनेक्टेड है. तो उस पाथ को हम कैसे लिखेंगे, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ गामा 0 1 2 T सच दैट कि गामा ऑफ 0 तो हो जाएगा 0 0 एंड गामा ऑफ 1 हो जाएगा 1 0. ओके, और गामा जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है. नाउ अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखना है कि गामा जो है यहाँ वो किस टाइप का है. गामा जो एक फंक्शन है वो इस टाइप का है, गामा 1t कॉमा गामा 2t. मतलब जो गामा फंक्शन है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 1 डायमेंशन से हम उसको मैप कर रहे हैं 2 डायमेंशन में मैप कर रहे हैं. हम 1 डायमेंशन से कोई नंबर ले रहे हैं, उसको 2 डायमेंशन में मैप कर रहे हैं. सी, गामा t हैज़ 2 कंपोनेंट्स, गामा 1t एंड गामा 2t. और गामा टी के कंटिन्यूस होने के लिए गामा 1t और गामा 2t दोनों को कंटिन्यूस होना चाहिए. ओके, तो अब हम देखते हैं b के लिए. b जो है एक सबसेट है t का, राइट. और b कैसा सेट है, b इज़ अ क्लोज सेट. b इज़ क्लोज्ड. क्यों b क्यों क्लोज्ड है, क्योंकि b इफ़ यू ड्रॉ इट इन R2 तो ये एक सिंपल ये वाली लाइन है -1 से लेके 1 तक y एक्सेस. इट्स अ 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन R², तो ये R² में भी क्लोज है और इसीलिए T में भी क्लोज है. सो B इज़ क्लोज्ड और B एक सबसेट है T का, राइट. तो यानी कि B की कुछ इन्वर्स इमेज होगी. गामा एक फंक्शन है 0 1 से T में, तो B के भी कुछ इन्वर्स इमेज होगी, कुछ एलिमेंट जो है यहाँ पे मैप हो रहे होंगे. सो गामा इन्वर्स B ये कैसा होगा, ये कैसा सेट होगा. विल इट बी क्लोज्ड, विल इट बी ओपन, कैसा सेट होगा. अब ये कैसे पता लगाएंगे, गामा हमें कैसा सेट दिया है, गामा हमें कैसा फंक्शन दिया है, कंटिन्यूस फंक्शन है. और कंटिन्यूस फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इन्वर्स इमेज ऑफ अ क्लोज सेट अंडर अ कंटिन्यूस मैप इज क्लोज्ड. और सेम फॉर ओपन, इन्वर्स इमेज ऑफ अ ओपन सेट अंडर अ कंटिन्यूस मैप इज ओपन. सो गामा इन्वर्स भी कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, क्योंकि ये एक क्लोज सेट की कंटिन्यूस प्री इमेज है, तो इसके लिए ये क्लोज हो जाएगा. ओके, तो अब एक चीज़ तो क्लियर है, ये क्लोज्ड है. अब देखते हैं कि गामा इन्वर्स बी नॉन एम्प्टी है कि नहीं है. इज गामा इन्वर्स बी नॉन एम्प्टी, दिस इज द क्वेश्चन नाउ. सो लेट अस सी कि हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन. देखो 5, ठीक है. अब गामा इन्वर्स बी 5 ये चेक करने के लिए हम सिर्फ जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसी का यूज़ कर सकते हैं. और हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, फर्स्टली गामा जो है वो एक फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम 0 1 to T. ओके, दिस इन्फॉर्मेशन है. और दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि गामा 0 की इमेज है 0 0, और 0 0 कहाँ पे है, B के अंदर है, राइट. तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि B के अंदर चीज़ों को मैप कर रहा है. तो 0 कहाँ चला जाएगा, गामा इन्वर्स B में, क्योंकि गामा ऑफ 0 बिलोंग्स टू B ना, राइट.
तो गामा इनवर्स बी कैसा है, इज़ नॉट एम्प्टी, राइट। ओके, सो ये तो एक चीज़ हो गई कि ये नॉन एम्प्टी है। अब देखते हैं कि क्या गामा इनवर्स बी बाउंडेड होगा। इज गामा इनवर्स बी बाउंडेड, बी बाउंडेड। सो लुक, गामा इनवर्स बी, सारी जो प्री इमेज हैं, हमारी जो डोमेन है वो क्या है, 0 1, राइट। और 0 1 कैसी है, बाउंडेड है। और प्री इमेज किसका सबसेट है, ये गामा इनवर्स बी किसका सबसेट होगा, 0 1 का। तो फिर गामा इनवर्स बी कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। ओके, सो गामा इनवर्स बी इज़ बाउंडेड। तो हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। सी, अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन से कैन यू मेक आउट समथिंग। सी, गामा इनवर्स बी नॉन एम्प्टी है एंड बाउंडेड है, और ये रियल नंबर का सबसेट है। तो यानी कि इसका एक अपर बाउंड होगा बाई, एक प्रॉपर्टी होती है लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, एंड व्हाट इट सेज इज कि अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड है तो उसका एक सुप्रीमम होगा ही सही आर में। ओके, तो यानी कि गामा इनवर्स बी हैज़ अ सुप्रीमम। और सुप्रीमम मतलब क्या, कि सुप्रीमम मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट से टी नॉट, तो टी नॉट जो है वो हर एक सारे के सारे टी से बड़ा होगा, जितने भी टी गामा इनवर्स बी के अंदर हैं उन सब से बड़ा होगा टी नॉट। तो बाई LUB गामा इनवर्स बी के अंदर एक सुप्रीमम है टी नॉट, सुप्रीमम। अब हमें ये देखना है कि क्या टी नॉट एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन क्या टी नॉट गामा इनवर्स बी के अंदर लाई करेगा। तो टी नॉट लाइज इन गामा इनवर्स बी, क्यों, क्योंकि गामा इनवर्स बी एक क्लोज सेट है, और क्लोज सेट के अंदर उसके सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों होते हैं। ओके, तो ये यहाँ तक हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है, यहाँ तक हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। तो इस पार्ट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, मुझे सबसे पहले तो टी नॉट इज़ सुप्रीमम ऑफ गामा इनवर्स बी, और साथ ही साथ टी नॉट जो है वो गामा इनवर्स बी के अंदर ही है, ये भी इन्फॉर्मेशन मिली। ओके, तो लेट अस मूव ऑन टू अदर पार्ट एंड लेट अस सी व्हाट वी से। जो मुझे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ये मिली थी कि टी नॉट सुप्रीमम है गामा इनवर्स बी का, मतलब वो सबसे बड़ा एलिमेंट है गामा इनवर्स बी में, और टी नॉट गामा इनवर्स बी के अंदर ही लाई कर रहा है। ओके, सो अब हम देखते हैं, देखो आप कोई भी डेल्टा चूज़ करो, ओके, तो टी नॉट प्लस डेल्टा हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। मतलब ऑफ कोर्स इफ़ यू चूज़ डेल्टा ग्रेटर देन 1 तो ये बड़ा भी हो सकता है, लेकिन फिर हमारे काम का नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो 1 तक ही है ना, हम जिस भी नंबर पे काम करेंगे वो 1 तक ही है, 1 से आगे फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है, राइट। तो टी नॉट प्लस डेल्टा हमेशा लेस देन 1 होगा। ओके, अब देखते हैं कि क्या टी नॉट प्लस डेल्टा, टी नॉट में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो टी नॉट हमेशा इससे छोटा होगा टी नॉट प्लस डेल्टा से, राइट। तो एक चीज़ डेफिनेटली है कि गामा इनवर्स बी के अंदर क्या टी नॉट प्लस डेल्टा डज नॉट बिलोंग टू गामा इनवर्स बी। क्यों, क्योंकि टी नॉट प्लस डेल्टा जो है वो टी नॉट से बड़ा है ऑब्वियसली, राइट। और लेकिन टी नॉट तो क्या था, टी नॉट तो सुप्रीमम था, टी नॉट क्या है, वो तो सुप्रीमम है, वो तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबसे बड़ा है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो टी नॉट प्लस डेल्टा गामा इनवर्स बी के अंदर नहीं लाई कर सकता, ये चीज़ तो डेफिनेटली है। ओके, तो अब देखते हैं कि इस पे गामा टी जो है उसके 2 कॉम्पोनेंट्स हैं ना, इस कॉम्पोनेंट की वैल्यू क्या होगी, गामा 1 ऑफ टी नॉट प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या 0 हो सकती है, गामा इनवर्स बी के अंदर नहीं है, यानी कि इसकी इमेज गामा जो है गामा ऑफ टी नॉट प्लस डेल्टा डज नॉट बिलोंग टू बी। यही तो बात हुई इसकी, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसकी जो इसके ऊपर जब हम गामा लगाएंगे तो इसकी इमेज बी के अंदर नहीं है। तो बी के अंदर नहीं है तो बी के बाहर कैसे एलिमेंट है कि 0 कभी भी नहीं है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, राइट। सो गामा 1 ऑफ टी नॉट प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारा फंक्शन ये जो हमारा सेट है उसमें या तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से बड़ा हो रहा है या तो 0 हो रहा है, और 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि बी में तो है नहीं वो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से बड़ी। ओके, अब के अंदर है, बी के अंदर है, राइट, और बी के अंदर कैसे एलिमेंट है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होना चाहिए और सेकंड कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। सो गामा 1 ऑफ टी नॉट हमेशा कितना होगा, 0 होगा। सो बेसिकली हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि गामा 2t जो है इज़ डिसकंटिन्यूस एट टी नॉट। इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग गामा 2t को डिसकंटिन्यूस प्रूफ करेंगे एट टी नॉट। ओके, लेट अस सी। अब ये पार्ट 2 खत्म हो गया है, अब हम देखते हैं पार्ट 3।
और फाइनल पार्ट जहाँ पे हम इसको फाइनली डिसकंटिन्यूस प्रूफ करेंगे। ओके, से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गामा वन ऑफ टी नॉट प्लस डेल्टा इज़ पॉजिटिव एंड गामा वन ऑफ टी नॉट इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, सो अब हम इस इंफॉर्मेशन से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं इस पार्ट में। ओके, लेट अस सी इफ़ यू हैव हर्ड ऑफ, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। सो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है से एप्साइलन, तो आपको उससे बड़ा हमेशा एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। यानी कि एक एप्साइलन अगर कोई भी रियल नंबर है तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर हमेशा आपको मिल जाएगा। ओके, एंड उसको ही हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/एप्साइलन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1/n, कि आपको हमेशा एक 1/n फॉर्म का नंबर मिल जाएगा जो कि किसी भी रियल नंबर से छोटा होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो है नीचे कुछ नेचुरल नंबर है। ओके, अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ कैसे यूज़ करेंगे। सी, गामा वन जो है वो 0 है और गामा वन टी नॉट 0 है और गामा वन टी नॉट प्लस डेल्टा कुछ पॉजिटिव नंबर है। ये कुछ रियल नंबर पॉजिटिव हो सकता है, तो इस दोनों के बीच में, नंबर के बीच में, एक 0 और एक रियल नंबर के बीच में मुझे एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इस शेप का दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की वजह से, राइट। एंड इसी तरीके से मुझे ये वाला नंबर भी मिल सकता है, गामा वन टी एंड गामा वन टी जब मेरे को ऐसा नंबर मिल सकता है इन दोनों नंबर के बीच में, तो मुझे एक इस शेप का भी नंबर मिल सकता है। देखो नीचे तो नेचुरल नंबर ही है ना, 4n + 1 वुड बी नेचुरल, 4n - 1 वुड बी नेचुरल, राइट। और हाँ, यहाँ पे जो एक बात देखने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हम किसी भी लैम्डा के लिए, किसी भी डेल्टा के लिए बात कर रहे हैं कि आप कोई भी डेल्टा चूज़ करो तो हर एक डेल्टा के लिए मुझे एक 4n + 1 शेप का नंबर मिल जाएगा। इस तरह कोई भी आप डेल्टा चूज़ करो तो इन दोनों नंबर के बीच में मुझे इस शेप का नंबर मिल जाएगा। ओके, for any delta, let me write it over here, for any delta. Okay, to put all the pieces together. Okay, तो यहाँ तक है कि for any delta मुझे इस शेप का नंबर भी मिल जाएगा इन दोनों नंबर के बीच में और इस शेप का नंबर भी मिल जाएगा। अब मेरे पास क्या है कि गामा वन कैसा है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट। अगर कंटिन्यूस है तो वो एक थ्योरम, बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है, विच इज़ IVT, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये क्या कहती है, ये थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर दो फंक्शन वैल्यूज़ के बीच में एक नंबर है, ओके, और फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, तो एक मुझे नंबर ऐसा मिल जाएगा जिसकी इमेज वो नंबर होगी, राइट। और वो नंबर कहाँ लाई करेगा, ए और बी के बीच का। हम यहाँ पे क्या यहाँ पे कैसे यूज़ करें कि गामा वन है कंटिन्यूस और गामा वन की दो फंक्शन वैल्यूज़ के बीच में एक नंबर लाइक कर रहा है, तो यानी कि एक नंबर ऐसा मिल जाएगा टी डैश, टी नॉट और टी नॉट प्लस डेल्टा के बीच में, सच दैट गामा वन ऑफ टी डैश इज इक्वल्स टू ये नंबर। सिमिलरली मुझे एक नंबर टी डबल डैश मिल जाएगा टी नॉट और टी नॉट प्लस डेल्टा के बीच में, सच दैट गामा वन ऑफ टी डबल डैश इज इक्वल्स टू दिस, राइट। ओके, अब इन दोनों फंक्शन पे गामा टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गामा टू ऑफ टी डैश कितना हो जाएगा। यू सी, देखो अगर हमारी जो फंक्शन वैल्यूज़ हैं, फंक्शन जो था मेरा वो था गामा, गॉड, जो फंक्शन गामा है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 से लेके और t तक, राइट। और t जो है वो या तो a सेट से आ सकता है या तो b सेट से हो सकता है। ओके, तो a में क्या है, a में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो 0 नहीं हो सकता और b में जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो गामा, गॉड, सो गामा वन पे वैल्यू जो है टी डैश की वो कुछ नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब कि टी डैश कहाँ मैप हो रहा है, ए के अंदर, राइट। बी के अंदर मैप होता अगर टी डैश तो पहला कोऑर्डिनेट 0 ही होता, तो ये कहाँ मैप हो रहा है, ए के अंदर। सिमिलरली ये वाला नंबर भी कहाँ मैप हो रहा है, टी डबल डैश भी ए के अंदर, और ए के अंदर किस तरीके के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और साइन पाई बाई एक्स। सो साइन ऑफ दिस नंबर, साइन ऑफ 4n + 1, सो साइन ऑफ 4n + 1/2 पाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n पाई, π/2, π/2 इज साइन π/2 इज 1। सिमिलरली हम जब इसको निकालेंगे तो गामा टू ऑफ टी डबल डैश कितना हो जाएगा, जब आप गामा टी डबल डैश की वैल्यू निकालेंगे गामा टू पे तो वो कितनी हो जाएगी, साइन ऑफ दिस नंबर, राइट। और ये कितना है, साइन ऑफ 4n - 1 π/2 is equals to minus of sin π/2 which is -1. ओके,
So let us now, let's just comprehend all this information and let's just move on to the any professionals. Okay, so लास्ट हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि एक टी डैश मिल जाएगा और एक टी डबल डैश मिल जाएगा, दोनों ही टी नॉट से टी नॉट प्लस डेल्टा के बीच में एक दो नंबर ऐसे मिलेंगे कि गामा 2 की वैल्यू उस पर 1 है, एक की वैल्यू -1 है। ओके, अब देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है। सो बेसिकली हमें गामा 2t जो है, हमारा एम है कि इसको डिसकंटिन्यूस प्रूफ। सो बेसिकली जो मेरा एम है वो ये है कि गामा 2t को मुझे डिसकंटिन्यूस प्रूफ करना है टी नॉट पे, एंड द इन्फॉर्मेशन आई हैव विद मी इज दिस वन। ओके, सो सबसे पहले हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का अगर यूज़, सो लेट अस सी कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से क्या है। ठीक है, डिसकंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखेंगे। सो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट t माइनस टी नॉट लेस देन डेल्टा हो अगर, तो ये चीज़ इम्प्लाई करनी चाहिए कि गामा 2 ऑफ t माइनस गामा 2 ऑफ टी नॉट इज़ लेस देन सम एप्सिलॉन, इज़ लेस देन एप्सिलॉन। एम आई राइट? सो लेट अस सी कि हमारे केस में क्या होता है। सो t माइनस टी नॉट इज़ लेस देन एप्सिलॉन, और हम यूँ भी कह सकते हैं कि t बिलोंग कर रहा है टी नॉट से टी नॉट प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो हम देखेंगे कि ये ब्रैकेट कहाँ जा रहा है। ओके, सो यू सी कि जब भी टी अगर है जो टी नॉट से टी नॉट प्लस डेल्टा के बीच में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे टी क्या है, टी नॉट से टी नॉट प्लस डेल्टा के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो इस ब्रैकेट में मुझे एक नंबर टी डैश ऐसा मिल जाएगा हमेशा, जो कि जिस पे कि मेरी जो वैल्यू होगी वो हमेशा, तो यहाँ पे मुझे क्या है कि टी जो नंबर है वो है टी नॉट से टी नॉट प्लस डेल्टा के बीच में, राइट। और मुझे यहाँ से पता है कि इसके बीच में एक टी डैश भी है और एक टी डबल डैश भी है, कि गामा 2 की वैल्यू इस पे तो 1 है और इस पे है -1, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम टी डैश को चूज़ कर लेते हैं, टी डैश भी तो इसी इंटरवल में है। तो हम देख लेते हैं कि गामा 2 टी डैश माइनस टी नॉट, ये इंटरवल कहाँ लेके जा रहा है हमें। ओके, सो टी डैश गामा 2 ऑफ टी डैश की वैल्यू क्या है 1, और गामा 2 ऑफ टी नॉट, अब गामा टी नॉट इफ़ यू रिमेंबर टी नॉट कहाँ था, बी के अंदर, तो यानी कि उसके सारे एलिमेंट्स कैसे थे, फर्स्ट कॉम्पोनेंट तो 0 और सेकंड कॉम्पोनेंट -1 से 1 के बीच में। सो इफ़ टी नॉट इज़ पॉजिटिव, देखो इफ़ गामा 2 ऑफ टी नॉट इज़ नेगेटिव ऑफ टी नॉट, देखो गामा 2 ऑफ टी नॉट जो है वो बी के अंदर है, इसकी इमेज बी के अंदर जाएगी। और बी के अंदर कैसे एलिमेंट है कि फर्स्ट कॉम्पोनेंट तो 0 ही होना चाहिए और सेकंड कॉम्पोनेंट -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर गामा 2 ऑफ टी नॉट जो है 0 हो गया, अगर गामा 2 ऑफ टी नॉट लेस देन 0 हो गया, तो क्या होगा कि ये माइनस कुछ नेगेटिव नंबर होगा से c, तो ये कितना हो जाएगा हमेशा 1 + c, तो ये हमेशा 1 से बड़ा नंबर होगा ना। हमें कैसा नंबर चाहिए था इन ऑर्डर टू बी कंटिन्यूस, हमें चाहिए था कि एप्सिलॉन से छोटा हो, लेकिन ये नंबर हमेशा कोई भी डेल्टा के लिए 1 से बड़ा होगा। तो क्या हो गया, लेकिन ये नंबर तो हमेशा कोई भी नंबर के लिए डेल्टा से बड़ा है। ओके, अब अगर मान लो गामा 2 ऑफ टी नॉट पॉजिटिव होता, हाँ पॉजिटिव भी तो हो सकता है ना, देन हम क्या करेंगे, हम इस इंटरवल में से हमारे पास टी डबल डैश भी तो है, हम टी डबल डैश चूज़ कर लेंगे, और टी डबल डैश पे इसकी वैल्यू कितनी है -1, सो -1 और माइनस कुछ पॉजिटिव नंबर से c, राइट। तो ये कितना हो जाएगा अगेन 1 + c विच इज़ अगेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आई एम सॉरी, पहले भी इक्वल टू भी 1 आएगा, यानी कि ये क्वांटिटी 1 से छोटी तो हो ही नहीं सकती है, कोई भी डेल्टा ले लो ये 1 से छोटी तो हो ही नहीं सकती है। जबकि हमने क्या कहा था कि कोई भी एप्सिलॉन ले लो उसके लिए एक डेल्टा मिल जाएगा कि ये क्वांटिटी एप्सिलॉन से छोटी हो। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड कि गामा 2t इज़ नॉट कंटिन्यूस एट टी नॉट। अब गामा 2t कंटिन्यूस नहीं है तो गामा t कैसे कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि गामा t के ही तो दो पार्ट थे, गामा 1t और गामा 2t। अगर ये एक ही पार्ट कंटिन्यूस नहीं है तो पूरा फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता। सो गामा t इज डिसकंटिन्यूस एंड दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट t इज पाथ कनेक्टेड, यानी कि क्या हो गया कि t इज नॉट पाथ कनेक्टेड।